तुम्हारा शिकार आ गया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे शक्ति दो माँ, अपनी बेटी को बचाने के लिए इस माँ को शक्ति दो। मेरी मदद करो माँ, मुझे शक्ति दो माँ, मुझे शक्ति दो। आप तो माँ हो ना, एक माँ की ममता समझ सकती हो, पूरे संसार की रक्षा करती हो आप मुझे मेरी बेटी की रक्षा करने की शक्ति दो माँ। पूरा जगत आपका संतान है, पर मेरी अब एक ही है प्रज्ञा। मुझे उसे बचाना है माँ, मेरी मदद करो, मुझे शक्ति दो। बाप, माँ आराम से। आप बाहर कैसे आए? माँ क्या हुआ? प्रज्ञा दी, माँ क्या हुआ प्रज्ञा दी को? वो किसी मुसीबत में है क्या? माँ एक सेकंड। प्रज्ञा दी, माँ आप कहाँ जा रही है? माँ रुकी। प्रज्ञा दी के पास जा रही है आप? माँ आप जानती हैं माँ की प्रज्ञा दी कहाँ है? माँ मैं आपको लेके चलता हूँ। माँ चल माँ आराम से, कुछ नहीं होगा प्रज्ञा दी को। चल माँ, कुछ नहीं होगा। प्रज्ञा का फोन।
हाँ प्रज्ञा जी बोलिए। तुम पहुंच गई क्या? जी प्रज्ञा जी, मैं तो कब से यहीं पर हूँ। ये आवाज तो। प्रज्ञा जी, मैंने आपको कहा भी था कि लेट मत होइएगा। फिर भी अब अभी तक नहीं पहुंची। मैं आपका यहीं पे वेट कर रही हूँ। और हाँ, अब आप अकेली आ रही हैं ना? एक ही बात बार बार क्यों बोल रही? कोई तो गड़बड़ है, पूछूं या नहीं? लेकिन माँ कभी गलत नहीं हो सकती। अगर उनकी सोच सही है तो मैं ये रिस्क ले ही देती। हेलो प्रज्ञा जी। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? तनु, मैं जानती हूँ तुम तनु ही बोल रही हो और तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि मैंने तुम्हारी आवाज को बिल्कुल सही पहचाना है। आप ये कैसी बात कर रही हैं प्रज्ञा जी? बात तो मैं तुम ही से कर रही हूँ तनु। क्या है ना तनु, अक्सर ऐसा हो जाता है जब हम नर्वस होते हैं ना, तो हम कई बार भटक जाते हैं। और तुम तो अपना पूरा रास्ता ही भटक चुकी हो। अब वो नहीं तनु, अब ये नाटक करने का कोई फायदा नहीं। अब तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, वो भी फेस टू फेस। तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है, फिर भी मैं वहाँ आऊंगी। सब कुछ जानते हुए भी अगर मैं वहाँ आने की हिम्मत कर सकती हूँ तो तुम भी थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ और वहाँ से कहीं मत जाना, क्योंकि मैं वहाँ आकर देखना चाहती हूँ कि तुम मेरे अगेंस्ट क्या प्लान कर रही हो। बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल, अब सामने सामने बात होगी। ये पहली बार हुआ है कि कोई मेरी नजर से बचकर निकल गया। ये तनु ना, अगर उस रेड लाइट पर रुक जाती तो आज उसका वो राज मेरी मुट्ठी में होता। फिर मैं उस राज के बदले उसे ब्लैकमेल करती और वो राज मैं प्रज्ञा को बता देती और उससे बहुत सारी रकम वसूल करती और फिर मैं ऐश की जिंदगी बिताती और मैं जो तनु को कहती तनु को वही करना पड़ता। अरे 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 क्या हुआ, कैसे गिर गई? दासी, देखी ना, यहाँ पर किसी ने पानी गिरा दिया था, मेरा पैर फिसल गया। पैर में बहुत मोच आई है, प्लीज अपना हाथ दीजिए ना, मुझे उठाइए। तू गिर गई है, इसका मतलब तू किसी के बारे में बुरा सोच रही थी, इसलिए माता रानी ने तुझे गिरा के सजा दी है। अब तुझे माता रानी ने सजा दी है, इसका मतलब तू सचमुच गिरी हुई है। नहीं दासी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिसे माता रानी गिरा दे उसे भला कौन उठाए? मैं तो चली, मुझे बहुत काम है। तो ये कोई टाइम है क्या प्रवचन देने का? मजा आया? हंस क्यों रही हो मम्मी जी? हाथ दो, मुझे उठाओ प्लीज। मैं क्यों उठाऊं? अरे सुबह जो तू काम छोड़ के गई थी ना, वो काम मैं अभी तक खत्म नहीं कर पाई हूँ। और वैसे भी सवारी अपने सामान का खुद ख्याल रखे, समझी तू? अब पड़ी रही यहीं पे, मैं तो चली। सवारी अपने सामान का ख्याल खुद रखे। कभी ये मोटी नीचे गिरी ना तो उसके आसपास में तेल गिरा दूंगी, जिंदगी भर फिर वहीं बैठे रहना फिसलते हुए। सॉरी माता रानी, अब से ना मैं कभी किसी के बारे में ना बुरा बोलूंगी ना बुरा सोचूंगी। अभी तो उठा दीजिए प्लीज। हे माता रानी, बस हमें टाइम से पहुंचा देना, कहीं देर हो गई तो। एक बेटी पहले ही खो चुकी हूँ, दूसरी बेटी के साथ ऐसा मत होने देना। अगर मेरी प्रज्ञा को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। माँ दी का फोन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं। आप टेंशन मत लीजिए माँ, कुछ नहीं होगा दी को। हे माता रानी, जब तक हम न पहुंचे ना, प्रज्ञा को भी वहां मत पहुंचने देना। तनु से दूर ही रखना। क्या करूं, बाहर जाऊं या नहीं? अगर तनु ने मुझे मारने का प्लान बना रखा हो तो? पर जाना तो पड़ेगा। अगर नहीं गई तो मुझे तनु के खिलाफ सबूत नहीं मिलेगा। अगर ये खतरा उठा के ही मेरा इनसे मिलना लिखा है तो मैं ये खतरा जरूर उठाऊं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।